कुछ महीनों पहले, लॉकडाउन से पहले, मैंने एक उड़ता हुआ पंछी देखा। अति विचित्र जानवर। गाइस बहुत ज़ोर की हवा आ रही है। ऑल दो स्काई का एक तरफ पूरा क्लियर और इस तरफ पूरा काला बादल। चारों तरफ इतनी ज़ोर से हवा आ रही है, पूछो मत। न जाने कितने सारे टिन के जो रूफ्स हैं वो उड़ रहे हैं। आई शो यू द बैकयार्ड ऑफ माय या सॉरी फॉर दैट। कोई विचित्र जानवर नहीं था, बस किसी का टी शर्ट उड़ गया था हवा में। बेचारा कितना तड़प रहा होगा अपने वाइट टी शर्ट को ढूंढते ढूंढते, और वो बन गया है अभी फ्लैग पोस्ट किसी पोल पे। जीसस क्राइस्ट, बेचारा यार। तो हाल ही में टिकटॉक बैन हो गया एंड एवरी टिकटॉकर राइट नाउ वुड बी लाइक, जो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। बट आगे तो मैंने भी ज़्यादा ही क्रिंज कर दिया। ओ भाई यार, बालों की हालत खराब हो गई। लगता है तेल चप्पी बहुत ज़रूरी है अभी तो। What? Cringe into 100. लेट्स गो, तेल चप्पी करते हैं। हाँ, मैंने अपनी मम्मा की चप्पल भी पहनी और आगे ज़्यादा ही क्रिंज है। तो हमने तेल लगा लिया और ये देखो इजीली टेम हो गए। इवन दाढ़ी पे भी थोड़ा तेल लगा लिया। अभी इसको 1 घंटा 1.5 घंटा छोड़ेंगे। मैं 45 मिनट छोड़ूंगा, ज़्यादा नहीं, सो दैट ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद वी विल गो टू द शावर। और ऑल्सो आई एम डूइंग दिस, ये एक पेस्ट है जो मेरे फेस पे लगाऊंगा बहुत जल्दी, जो इसी में फ़ोटो भेजने की। तेल में यूजुअली 2 दिन में एक बार ज़रूर लगाता हूँ, बट ये फेस वाला तो मैं महीने में एक ही बार करता हूँ मोस्टली, बिकॉज not that long, but you get my point, right? Honestly, and I do that. Once I get out of the shower, we'll go and continue the vlog. चलो, see you guys. तो फाइनली गाइस नहाना हो गया। आई टुक अ शावर एंड मुझे पता नहीं मेरी स्किन कितनी बेटर हुई नहीं हुई। आई डोंट केयर एट दिस पॉइंट एनीमोर। मुझे बस करना था, कर लिया एकदम मस्त। आधा घंटा 1.5 घंटा शावर मतलब नॉट नेसेसरीली मीन कि मैं पानी ओपन करके छोड़ दूँ। आई यूज्ड अ बकेट, एकदम अच्छे से साफ़ हो गए। बहुत खुशी मिली, बहुत आसान लगा, मज़ा आ गया। अब बालों को सुखाने छोड़ना है। वाह, लड़की वाली फीलिंग आ रही। एनीवेज, तो आज भी मेरा ब्रेकफास्ट है खिचड़ी। वेरी गुड, डोंट जज मी, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ डेलिकेसीज, बट खिचड़ी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इफ डन प्रॉपर्ली, ट्रस्ट मी। एंड इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। बहुत सारा कैरेट्स वगैरह सब डाला हुआ है। सो we'll continue to the vlog. Let's talk about it. Alright, let's do this. Hello there again. Well, you guys must know there are 2 types of people, जो early risers होते हैं और कुछ लोग night owls होते हैं। Funny thing कि मेरे अंदर दोनों exist करता है। I don't know what happens to my body and when, but sometimes I'm a night owl. There comes a phase all of a sudden again where I'm totally early riser. So recently, पता नहीं क्यों इतना हड़बड़ा रहा हूँ। Anyways, so recently I could not sleep. It's been almost 15 days कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ रात को, and दोपहर में सो रहा हूँ and all, which is not healthy at all. And जब मैं सो रहा हूँ, I'm almost taking 7 to 8 hours of sleep, which is normally not good for me. I'll be very honest with you, क्योंकि let's be honest, I need only 3 to 4 hours of sleep, and I know लोग तुम्हें बता रहे होंगे कि 8 घंटे की नींद चाहिए, but I don't believe that. I have been totally successful in minimizing my sleep hours to only 3-4 hours. तो रात के 12 बजे सो के सुबह को 5 बजे उठना is not a big deal for me in general, but recently पता नहीं क्यों रात को नींद आ नहीं रही है। सो मैंने सोचा कि आज दिन भर अपन सोएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना भी थकान हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल नहीं सोएंगे। इट्स बिन लाइक लेट्स से कल पूरा दिन नहीं सोया, कल रात नहीं सोया, और आज का दिन नहीं सोऊंगा, और मैं बैठ के ये व्लॉग एडिट करके अपलोड करने की कोशिश करूँगा। फिर देखते हैं कि रात को मुझे नींद आती है या नहीं। ठीक है, सो वाओ,
ये करने में बड़ा मज़ा आता है, लाइक फील्स लाइक अ हीरो, स्मार्ट गाय एकदम से आ गया, हा हा कर दिया चश्मा पहनने के बाद, एकदम से सारे बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो नोबेल प्राइज़ जीत जाएगा एकदम से, ऐसा वाला फील आता है। बट ट्रूथ इज चश्मा क्लीन करने के बाद आई गेट अ सुपर 4K वीडियो इन फ्रंट ऑफ माई आइज, क्योंकि बिना चश्मा आई कैन नॉट सी क्लियरली, एंड अगर मैला हो तो और भी ज़्यादा टेंशन होता है। एंड वंस इट गेट्स क्लीन्ड, बेस्ट चीज़ होती है कि भाई एकदम जो क्लैरिटी विजन आता है ना भाई ज़िंदगी में ना क्लैरिटी ऑफ विजन चाहिए, ट्रस्ट मी। तो ये अभी मैं खुद को देख पा रहा हूँ लकी मी। रिसेंटली मेरे चश्मे का नंबर भी बढ़ गया है, विच इज़ अ सैड थिंग, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि मुझे चश्मा एक्चुअली पहनना पड़ेगा। बट ऑल्सो मेरे घर में इतना पता नहीं है किसी को, एक्सेप्ट माई मॉम नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट मी। हाँ, सो चश्मा लग गया भाई। पहले तो बिना पावर के ऐसे स्टाइल के लिए पहनते थे, अभी तो सही में लग गया चश्मा, क्या ही करें। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप द होल डे एंड वी विल सी द रिजल्ट्स एट नाइट। मैं अभी बैठ के कुछ पढ़ूंगा, कुछ स्क्रिप्टिंग करूंगा। मैं आई डोंट नो, मैं इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ पर्सन हु अबाइड्स बाय हिज वर्ड, तो मैंने एक बार जो वचन दे दिया सच में निभाता हूँ भाई। तो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने 2 शॉर्ट स्टोरी लिखना था, मैंने कंप्लीट नहीं किया। मेरे कंपाइलर्स जो हैं मुझे बार बार मैसेज किए जा रहे हैं और मुझे बहुत शर्मिंदा फील हो रहा है। सो आई थिंक आज मैं बैठ के एकदम से, मतलब क्या ही करूं भाई, 2 दिन से मैं सोया भी नहीं रात को बिकॉज ऑफ दिस। आई गेस एंग्जाइटी सी रहती है, आई मीन। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलती, कभी कभी आप बस रुक जाते हो एक पॉइंट के बाद, और आपको वो मास्टरपीस अच्छे से करना है, ना कि कुछ भी जुगाड़ लगाना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिशिंग और एनीथिंग। तो ऑल्सो जिनको कोई भी एंथोलॉजी में जिनको कोई भी एंथोलॉजी या फिर राइटिंग में पार्ट लेने का, खुद को पब्लिश करने का इंटरेस्ट है, प्लीज़ DM ऑन माई इंस्टाग्राम। इट वुड बी आई सी टू इट, बिकॉज करेंटली मैं भी एक एंथोलॉजी का को कंपाइलर हूँ। सो या बैक टू द स्टोरी। तो मैं अभी शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट करूँगा एंड देखते हैं। आज दिन भर सोने का प्लान है नहीं, और रात को एकदम मस्त चैन की नींद। So that's it for the vlog, guys. See you next time. भाई चुप हो जा, इतना भी क्रिंजी Have to मत break कर, sleep. प्लीज चुप हो जा यार। तो हेलो गाइस, आई नो व्लॉग एंड हो जाना चाहिए था, बट इफ़ यू गाइस रिमेंबर कि मैंने आज सुबह कुछ कहा था कि मैं दिन भर नहीं सोऊंगा और मुझे रात को नींद आ जाएगी। हाय अगेन, मुझे रात के अभी बज रहे हैं 1 और मुझे आई नहीं है नींद। इट्स सैड गाइस, इट्स सैड। कोई बात नहीं, आई गेस आई एम बैक टू दैट नाइट ऑल वाला फेज। तो अभी मेरा शेड्यूल बदलेगा, रात में वीडियोस अपलोड हो सकती है, क्या पता। रात को मेरी नींद आएगी नहीं मुझे लग रहा है। सो रात में व्लॉग शूट होगा, एडिट होगा, सुबह अपलोड होगा या फिर रात को ही अपलोड होगा, आई डोंट नो। पूरा शेड्यूल उलट पुलट हो जाएगा, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको अच्छी नींद आती है रात में तो मस्त आराम से सो जाना, लेकिन सोने से पहले लाइक ज़रूर दबा देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि कोई मेरी इस दुविधा को मतलब दूर कर सके और मुझे कोई उपाय बता सकते। आई मीन थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए तो बहुत सही होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। चलो अभी मैं कुछ काम करता हूँ। तो अगर आप एक इंडियन फैमिली को बिलोंग करते हो तो ये ऑब्वियसली होना ही था अपने साथ, क्योंकि लॉकडाउन में जब बाल बढ़ जाते हैं और आप एकदम मस्त कोई क्लिप यूज़ करते हो तो आपकी मम्मी आ जाती है और ये करती है। एवरी इंडियन पेरेंट्स एवर, ये एकदम अगर आप देख सकते हो अभी, यू सी, बट आई काइंड ऑफ लुक लाइक अ samurai or something like that. I mean, look at that. All I need is a sword and that's it. हो गया हम एकदम मस्त samurai style. कोई नहीं, I don't regret it. I like it actually.
Let's go. I never thought कि मेरे सर पे मैन बन वाला सूट करेगा या नहीं, but I kind of dig it. I don't know. Comments में बताओ, how do I look? I mean, just just for fun. And yeah, funniest comment will be displayed in the next vlog. Yes. Wada wow wow, wada wow, wada wow, wada wow wow wow, wada wow, wada wow. गलत lyrics बोल रहा हूँ but I don't care. Screw this. Okay, the best part about the lockdown is कि मैंने बहुत सारी रेसिपी सीखी and the mutton roast was amazing. उसके लिए अलग vlog डालूंगा but just look at it. Just look at it. Hear that sound? That crackling beautiful voice. Can you just feel it? It just melts in your mouth. No transition. All in camera. I cannot tell you how much I loved the gravy that I made. थोड़ा सा buttery है, but it's really good. Trust me. And my father appreciated it, so it's A1, bro. Okay, I don't know if you guys can see or not, but that seems like a. If you can see the, twinkling star, it's not a star, I guess. Or maybe it is. Is it a UFO? I don't know. Or maybe it's just a plane. I'll go with plane because there are red and white lights in the night sky. So yeah, that's a aeroplane, I suppose. Ha 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 ha. Clickbait. Sorry guys, karna padta hai. Yeah, so I'm going to share a little story with you. Every time I see a plane, if you can see it right now, I don't know if you can see it right now, but every time I see a plane, I always get reminded of Mumbai. I don't know why, I just love that place, I suppose. And sometimes I just let go of my hair like this right now. Yeah, इतने बाल बढ़ चुके हैं और घर में बहुत गाली पड़ रही है ब्रो. Also, it's probably not safe for me standing here. बंदर कभी भी आ सकते हैं और वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते. काइंड ऑफ रिलैक्सिंग, लेकिन मुंह पे गिरता है यार बाल. आई थिंक आई शुड जस्ट ग्रैब माई क्लिप rather. Just ran a flight of stairs to show you guys कितना पोल्यूशन लेवल डिक्रीज हो गया. वो पहाड़ी आई कुड नेवर सी बिफोर. ग्रे स्ट्रक्चर दिखता था. ओ गॉड. एंड अब देखो, इट्स सो प्रिटी. टोटल ग्रीनिश दिख रहा है. Okay, let's go. Looks like we are back to the clip again. I mean, sort of kind of look good. So, less messier or less effort to put in when you apply this kind of clip. I mean, the spirally kind of one. Yeah, just like that. And bang. A little tug, and that's it. No hair falling on my face, and I look good. I'm good with it. I love it. You guys might be wondering, भाई ये बहुत ही मज़ेदार My Heart Will Go On क्यों बजा रहे हो. वैसे I never told anything about it on the vlog, but so thing is, My Heart Will Go On has been a very close to my heart wala song. I really love it. I really love the whole vibe, and बचपन से ही टाइटैनिक मेरा फेवरेट मूवी रहा है, एंड दिस रोमांटिक सॉन्ग हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट. बट द थिंग इज़, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने केशो कीबोर्ड जो भी बोलते हो, इस पर बिना कोई ट्यूटोरियल के खुद ही फिगर आउट किया है ये सॉन्ग को. एंड आई यूज्ड टू हैव अ पर्सन जिसको मैं इमीडिएटली फ़ोन करता था आफ्टर डूइंग समथिंग लाइक दिस. एंड देयर वाज अ, I used to have a person
जिसको मैं इमीडिएटली कॉल करता था एंड कुछ भी ऐसा हो आई यूज टू इमीडिएटली कॉल हर एंड आई यूज टू से हे गेस व्हाट आई जस्ट डिड इट विदाउट एनी ट्यूटोरियल्स और एनीथिंग। और आज मैंने ये बिना ट्यूटोरियल के खुद ब खुद फिगर आउट किया एंड दिस इज़ काइंड ऑफ समथिंग आई रियली थिंक इज़ बिग फॉर मी, क्योंकि मैं भाई म्यूजिशियन हूँ नहीं, मैं कुछ ऐसा मतलब आई यूज टू प्ले बट आई हैवंट हैड एनी काइंड ऑफ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और एनीथिंग। मैं बस बजाता हूँ और समहाउ आई फिगर आउट। कुछ दिन पहले मैंने कर्ज का गाना भी खुद ब खुद फिगर आउट किया था। जस्ट इजी आई यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी अटैक्स एंड एवरीथिंग एंड नो आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। होता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सबको होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई समटाइम्स प्ले माई कीबोर्ड। पुराना वाला है लेकिन स्टिल इट वर्क्स ग्रेट। और या so I play my keyboard and somehow I am able to figure out a song and इसके लिए I used to call that person. But as you know, people slowly drift apart and यार कितना भी सतलौंडा वाला वाइब दे दो, एटीट्यूड दे दो, वो सब तो फनी मजाक के लिए ठीक है, लेकिन यू काइंड ऑफ मिस और हर, यू मिस दैट पर्सन डेफिनेटली एंड कभी कभी थोड़ा सा मिसिंग लगता ही है, नो मैटर व्हाट। आई डोंट नो व्हाट टू से। पता नहीं क्या मैं कभी ब्लॉग पे ये सब बोलूँगा, मैंने सोचा था नहीं, बट या आई डेफिनेटली मिस कॉलिंग टू दैट पर्सन एंड सेइंग हे गेस व्हाट आई जस्ट फिगर्ड इट आउट एंड she will be like, oh my god Osho, wow, that is amazing. I kind of miss those stuff. I do. I really do. कुछ ज़्यादा ही खिंच रहा हूँ, नहीं हो गया भाई सैडनेस। अब चलते हैं आगे। सैड तो नहीं, लेकिन एक हैप्पी मेमोरी मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। दैट वाई इज़ दिस सॉन्ग ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट वॉज, एक रीज़न ये भी है कि द फर्स्ट टाइम वी एवर चैटेड ऑन व्हाट्सएप एंड आई रोट सम लिरिक्स एंड आई जस्ट सेंट हर and she sung that lyrics in this particular tune, ye my heart will go on wala tune mein. That was the first time I heard her sing and trust me मेरा दिमाग उस दिन एकदम गार्डन एकदम ऐसी आवाज़ मैंने कभी लाइफ में नहीं सुनी थी and that's why this song is so close to my heart. Really, it's amazing. I really love that. फनी थिंग इज कुछ दिन पहले मैंने कर्ज का गाना भी निकाला था ऐसे ही फिगर आउट करके खुद, बट आई वॉज अनेबल टू से टू दैट पर्सन एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी, शिट यार ये क्या हो गया। इट हैपन्स, ट्रस्ट मी। बट कोई नहीं यार, ऐसा होता रहता है एंड इट्स फाइन, कोई बड़ी बात है नहीं, इट्स टोटली फाइन। बट या यू डू फील अ लिटिल मिसिंग एंड इट्स ह्यूमन टू फील दैट, टोटली फाइन। सो फॉर ऑल दोज ब्रदर्स आउट देयर जो बोल रहे हैं कि नहीं हम मिस नहीं करते, डिनाइल में मत जियो यार। इट्स ओके टू मिस समवन, इट्स ओके टू मिस अ पर्सन, यू आर ओनली ह्यूमन एंड जस्ट एक्सेप्ट इट एंड फील फ्री। सो वॉट अगर तुम मिस करते हो, इट डजेंट मेक यू एनी लेस ह्यूमन, इट मेक्स यू मोर ह्यूमन एंड इट्स टोटली फाइन। कोई ईगो पे लेने की बात नहीं है, बस एक्सेप्ट करो, खुद से झूठ मत बोलो और इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। बहुत ही हैप्पी रहोगे उस टाइम पे, थोड़ा मिसिंग फील होगा, थोड़ा सैड लगेगा, लेकिन लेटर ऑन यू विल बी एटलीस्ट हैप्पी दैट यू एक्सेप्टेड दोज फीलिंग्स एंड नॉट इन डिनाइल, कोई सप्रेशन नहीं किया। दैट्स समथिंग यू कुछ नहीं तो ये एक्सेप्टेंस वाला थिंग ना खुद को गिफ्ट करो, बिकॉज बहुत लोग नहीं करते हैं एक्सेप्टेंस, डिनाइल में जीना चाहते हैं, सप्रेशन रखना चाहते हैं अपने इमोशंस को। ऐसा खुद से झूठ मत बोलो, बस ये गिफ्ट तुम खुद को दो एंड ट्रस्ट मी, इट्स वंडरफुल, इट्स रियली ब्लिसफुल व्हेन यू एक्सेप्ट स्टफ, इट्स अमेजिंग। एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी लेसन है लाइफ में, बहुत अच्छी चीज़ है। चलो अब ज्ञान हो गया, व्लॉग पे चलते हैं। वैसे व्लॉग तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ पर ख़त्म कर दूँ, बिकॉज एक्सेप्टेंस पे इतनी बड़ी स्पीच मार दी है और कोई दिक्कत है नहीं। आई थिंक अब लाइफ लेसन क्या ही दूँ,
मिस कर रहे हो, दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है, फील हो रहा है, रोना आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर किसी ने मना किया है ना कांटेक्ट करने के लिए, कांटेक्ट मत करना। ओह, मुझे लगा कोई आ गया, शिट, डेजा वो ऐसा फील होता है बीच बीच में, ये भी नॉर्मल है। तो कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, लेकिन खुद से भी ये भी झूठ मत बोलना कि या शिट आई डोंट मिस दैट पर्सन। इट्स ओके, एक्सेप्ट, आगे चलो एंड यू विल बी हैप्पी एज हेल, नहीं हैप्पी एज हेवन, या दैट्स मोर ऑफ अप्रोप्रिएट phrase I guess. So that's one thing, and other than that यार आई थिंक यहाँ पर व्लॉग एडिट करता है, क्योंकि यार कभी कभी भाई को भी छुट्टी चाहिए होती है यार, थोड़ा अपने अपने फील में रहना चाहते हैं अपन भी। थोड़ा आज मूड है, ऐसे ही कीबोर्ड बजाएंगे, थोड़ा याद कर लेंगे, थोड़ा आराम से मस्त से बैठेंगे, व्लॉग तो आते रहेंगे। एक एक दिन अपने को भी छुट्टी चाहिए होती है ना। तो भाई के इमोशन समझो, और अगर तुम्हारे अंदर भी सेम इमोशन है तो व्लॉग को मस्त लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बोलो शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ भाई, यूजुअल चीज़ें तो बोलनी पड़ती है, हर यूट्यूबर को यही बोलना पड़ता है। कोई नहीं, अगर पसंद आया तो, और अगर अपनी स्टोरी शेयर करनी है कमेंट पे प्लीज़ शेयर करो, कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख दो, हाँ भाई हमें भी ऐसा फील होता है, एंड जस्ट से एंड इट्स ओके टू बी ह्यूमन। या अगर हम ह्यूमन बनना सीख लें तो शायद दुनिया में थोड़ा सा दुख दर्द कम हो जाए, तो शायद दुनिया में दुख दर्द थोड़ा कम हो जाए, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ठीक है, चलो, और डिसअपायर, डेयर टू नो द ट्रूथ, ईट, एक्सप्लोर एंड इंस्पायर। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दैट, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, हasta la vista, adios amigos, and goodbye in every other language. जैसे नया नया सीखता जाऊँगा, I'll keep adding it I guess. See ya. यस, तुम्हारे मास्टर शेफ ने परफेक्टली घर पे मेयोनीज और ओमराइस बना दिया है, परफेक्ट मेयोनीज सैलड एंड ओमराइस, ऑल्सो सम अमेजिंग फ्रूट जूस जिसका नाम मुझे याद नहीं। अगले दिन I dared to go to Nihal's house, had some fun, मिला बहुत दिन बाद, एंड या मतलब लॉकडाउन वगैरह इतना था नहीं उस टाइम पे। एंड ये मेरा बहुत ही घटिया सा अटेम्प्ट टाइम लैप्स पे, जो कि फ़नी होना चाहिए था, बट व्हाटएव्स, कीप एंजॉइंग एनीवेज। और इतने दिन बाद जब दो दोस्त मिलते हैं तो बातें तो होंगी, बहुत बातें, आई मीन कुछ ज़्यादा ही बातें, कूलर के काम करने से लेके ना जाने कहाँ कहाँ तक। और हमारा कैलेंडर भैया जो कैमियो दे रहे थे, OMG, आई नो राइट। वेल, स्ट्रेचिंग वेचिंग होके कितना ध्यान से सदगुरु बैठ गए एकदम सुनने प्रवचन, और कुछ प्रवचन खुद भी देने, एकदम कितना फोकस, ज़रा मेरे खुद के फेस को तो देखो, ओह माय फ्रिकिंग गॉड। अरे यार दाढ़ी बंद कर, देखो जाना, यू लुक वियर्ड, दैट्स क्रिंजी हो गया यार। अरे अरे बस 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 बस, तू इतना भी खास नहीं दिखेगा। ओ भाई, बहुत 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 ही ज़्यादा लंबी डिस्कशन चल रही थी, और टाइम लैप्स आसान हुआ मुझे बनाना, बिकॉज यू नो टाइम लैप्स में टाइम जल्दी जाता है। सो या, और अभी भैया हमारे सेट करेंगे कैमरा, क्योंकि अभी याद है, ओ शिट, मैंने तो कैमरा का एंगल ही गलत रख दिया। अब फिर से बैठेंगे सब कोई, एंड गेस व्हाट, अभी आएगा सबसे क्रिंजी पार्ट, जहाँ पर ब्रो फिस्ट होगा टाइम लैप्स में। बट स्टिल इट वाज फन, डेफिनेटली भाई के साथ ये सब करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एंड लेट्स गो बॉय। एंड अभी ऑब्वियसली निहाल का भाई आना नहीं चाहता था ब्लॉग में, बट वो आ गया और भाग गया। एंड जब वो बैठता है ना, क्या आपने नोटिस किया कि वो लिटरली मेरे पूरे बॉडी में, मतलब मेरा बॉडी उसे कम्प्लीटली कवर कर देता है। दैट वाज फनी, ट्रस्ट मी। Yeah, well, it goes on for a long time. Just Brofist देखना for sure. It's fun to watch.
ओ हाँ, मैं कहना भूल गया था, मेरे घर को आदित्य भी आया था। अगर आपने उसका चैनल चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक करो। देखो बंदा कितना एफर्ट्स डाल रहा है बेचारा।